जय जोहार संगवारी मन आप मन सबके आपके अपन परिवार आसमा सिविल एकेडमी में मैं इशार अहमद आप मन सबके जोहार स्वागत करत हम। और संगवारी मन आज हम नदी अपवाह तंत्र के जो हमार सीक्वेंस चलत है छत्तीसगढ़ भूगोल के ओमा हम आज ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और जो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र ला कंप्लीट कर लेबो। ठीक है, तो अगली बार जब वीडियो आई तो हम महानदी अपवाह तंत्र गोदावरी नदी अपवाह तंत्र ये सब वीडियो तुमन ला मिलत जाए। ठीक है, तो चलिए आज अपना सफर चालू करते हैं। लेखक कहता है जिंदगी का सफर मानो तो मौज है वरना समस्या तो हर रोज है। मेरे प्रिय साथियों, जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति समर्पित है, जो व्यक्ति अपने कार्य के प्रति अडग है, सजग है और प्रबल है, वो टेंशन कभी नहीं लेगा। वो अपने कार्य को करते जाएगा। जैसे कि हमारा काम क्या है, हमें रोज सीखना है, रोज पढ़ना है, रोज जो है अपडेट रखना है, जिससे कि हम अपने एग्जाम को निकाल सके, अपने एग्जाम को जो है वो पास कर सके। तो हमें अपने एग्जाम के प्रति समर्पित रहना चाहिए। लाइफ में अप एंड डाउन आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टेंशन लेके अपने आप को खराब करना है। ठीक है, और आज मैं थोड़ा टकला असर हो गया हूँ, क्यों? और आपको बता दो शिक्षक दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और टोपी पहनने से फोकस थोड़ा बिगड़ता है बोर्ड में, इसलिए जो है उतार दिया है। अब तो थोड़े थोड़े बाल आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए अब दरअसल तो प्रारंभ करते हैं। हाँ 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 हाँ, अगर आप चैनल में नए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और पहले से अगर इस चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलो आज हम पढ़ने वाले क्या है, तो आपका ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र और आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। लेकिन लास्ट टाइम मैंने प्रश्न पूछा था सिंगरौल बेसिन इसमें से किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है सिंगरौल बेसिन? सीधा सीधा आंसर लगाना है, अरिहंत बेसिन को सिंगरौल बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चले आगे। चलो, आंसर कोई नहीं दिया है। ठीक है, और कल वाला भी आंसर नहीं दिया, टोटम चिन्ह के बारे में पूछा था तो देना चाहिए ना आंसर। ठीक है, चलो ब्राह्मणी अपवाह तंत्र मेरे प्रिय साथियों एक छोटा सा अपवाह तंत्र है छत्तीसगढ़ का। अगर हम कहें तो चौथा, 5 नदी अपवाह तंत्र जाना था हमने, जिसमें से चौथा नदी अपवाह तंत्र है जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के बेसिकली कहा जा सकता है कि आपका उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ है? तो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। कैसे स्थित है तो आओ जान, ये मान के चलो आपका सरगुजा संभाग हमने बना लिया। ठीक है, अब सरगुजा संभाग में आपका यहाँ मिलेगा जशपुर। ठीक है, जशपुर के आपको पश्चिम से एक नदी निकलते हुए मिलेगी जिसका नाम क्या है, शंख नदी। और झारखंड से एक नदी आएगी जिसे कहा जाता है कोयल नदी। ये एक जगह पे जो है किसका निर्माण करेगी, ब्राह्मणी नदी का निर्माण करेगी। इसका तो ब्राह्मणी नदी का अपवातन करेगी। इसका नाम क्या है, शंख नदी, नाम ऐसे लिख देता हूँ शंख नदी, और इसका नाम है कोयल नदी। तो ये एक छोटा सा नदी अपवाह तंत्र है। और प्रवाह क्षेत्र की बात करें इसकी, तो 1394.45 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1.03% एरिया जो है इसको काउंट किया जाता है। ठीक है, और इसकी सहायक नदी कोयल और आपका शंख नदी, इसकी ब्राह्मणी नदी। ठीक है, बेसिकली कहा जाता है कि यही दो नदी जो ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती है, तो सहायक ही है ना। ठीक है, और जसपुर जिले की सीमा के साथ बहती है कौन सी नदी, शंख नदी। राउरकेला के पास से जो है कोयल नदी निकलती है। ठीक है, और ब्राह्मणी नदी का निर्माण हो जाता है। ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से दो चीज याद रखना है कि ब्राह्मणी में कोयल और शंख, ब्राह्मण अगर मान के चलो कोई हमारा दोस्त है जैसे कि अंकित पाठक है, वो शंख रखा हुआ है, शंख बजाता है। ठीक है, जब ये शंख बजाता है तो कोयल कू कू बोलती है, तो आप याद कर लिए क्या, ब्राह्मणी की सहायक नदी शंख और कोयल नदी। ठीक है, आगे बढ़े। नर्मदा अपवाह तंत्र, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र देखा जाए तो मध्य प्रदेश की जीवन रेखा है। ठीक है, मैंने ये नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को नहीं पढ़ना है, इसको जो नक्शा डाला गया है ना, ये नक्शा बिल्कुल हमारे कोई काम का नहीं, ये नक्शा हमारे किसी काम का नहीं है छत्तीसगढ़ के पर्सपेक्टिव से। लेकिन भारत के पर्सपेक्टिव से हमारे लिए नर्मदा नदी अपवाह तंत्र पढ़ना है। लेकिन नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की बात करें तो हम छत्तीसगढ़ का जो है पश्चिमी भाग बना लेते हैं, इस प्रकार से पश्चिमी भाग का निर्माण कर लेते हैं नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी जो है वो मैकल श्रेणी से निकलती है। अब मैकल श्रेणी से जब बाहर निकलती है तो इसमें दो नदी आके मिलती है, एक का नाम है बंजर और एक का नाम है ताड़ा। तो बंजर और ताड़ा नदी जो है हमारे छत्तीसगढ़ से प्रवाह होके कुछ भाग में छत्तीसगढ़ में बह के जाती है, तो वो क्षेत्र क्या कहलाएगा, तो आपका नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। महज जो है आपका
0.55% या 743.66 वर्ग किलोमीटर पर एरिया में ये फैला हुआ है। मैंने बताया बंजर और ताड़ा इसकी सहायक नदी है। एक नदी और जिसे हम जोहिला नदी के नाम से जानते हैं, किसके नाम से जानते हैं? जोहिला नदी के नाम से जानते हैं। तो बंजर, ताड़ा और जोहिला जो है इसमें जो है इसकी सहायक नदी, बस इतना ही काफी। आइए प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का भाग है? राजनांदगांव है क्या, रायपुर है क्या, कोरबा है क्या, या बस्तर है क्या? तो ये राजनांदगांव तो एरिया, राजनांदगांव जिला जो है हमारा नर्मदा बेसिन के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसे हमें याद रख लेना है। ठीक है, आगे बढ़े। नर्मदा का उद्गम स्थान है, क्या है नर्मदा का उद्गम स्थान? तो बताया मैं, मैकल श्रेणी के अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थान होता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा बेटा, ज्यादा बड़ा ऐसा सत्र नहीं। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी नदी घाटी क्या है? सबसे छोटी नदी घाटी महज 0.55% कौन सा है आपका? गोदावरी है, नर्मदा, नर्मदा है। ठीक है, उसके बाद ब्राह्मणी आता है 1 आपका 03% एरिया में। इस राज्य की सबसे कम अपोहा तंत्र किस नदी का है? किस नदी का है इस राज्य की सबसे कम अपोहा तंत्र? तो कम अपोहा क्षेत्र या कम अपोहा तंत्र है नर्मदा नदी का। ठीक है, मैंने बताया था 743 वर्ग किलोमीटर मात्र। बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? बंजर नदी नर्मदा नदी की सहायक नदी किसकी है? तो आपका नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी की सहायक नदी कौन सी? तो आपका आपका क्या नाम है उसका? तो बंजर। ये क्या आ गया प्रश्न? प्रश्न पढ़ा रहा था मैं। अच्छा इधर है क्या? ठीक, हो जाता है कभी कभी। इस राज्य में सबसे कम अववाह तंत्र किसका है? तो नर्मदा का है। बंजर नदी किसकी सहायक नदी है? ये पढ़ रखे, हो जाता है कभी कभी ऊपर नीचे। किसकी है? तो नर्मदा नदी की सहायक नदी, बंजर और ताड़ा। ठीक, आगे बढ़े। ब्राह्मणी अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है ब्राह्मणी का? तो 1.03%। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र की सहायक नदी कौन सी है? तो कौन कौन सा बताया था ब्राह्मणी का? तो शंख और कोयल यही होगी। तो शंख होगा या कोयल होगा, ये दोनों है। ठीक है, तो मतलब दोनों आंसर होगा, बोथ। ठीक है, आगे बढ़े। चलो, अगला है ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का प्रवाह क्षेत्र खालिस्तान लास्ट एक पेयर में फैला हुआ है। तो कितने में फैला हुआ है? तो कितने में फैला हुआ है? तो कितना याद रखना है? 1.423। ठीक है, 423, ये 432 लिखा है वही गलत है। 1.423 याद रखना है आपको। ठीक है, ये 432 नहीं होगा। ठीक है, इतना लाख हेक्टेयर में फैला हुआ है ब्राह्मणी नदी। चार आपका, 2 और 3। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत है? तो 0.55%। कितना है? 0.55%, है ना? 0.55% नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक, आगे बढ़े। चलो, बंजर और ताड़ा नदी किस जिले में निकलती है? बंजर और ताड़ा जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्या है आपका? कवर्धा है क्या, धमतरी है क्या, रायपुर है क्या? तो कवर्धा याद रखना है आपको। कवर्धा जिले से निकलती है बंजर और ताड़ा नदियां। ठीक, आगे बढ़े। आपके लिए है जोहिला नदी का उद्गम स्थान क्या है? ये इसमें से आप लोगों को आंसर देना है। मैंने बताया बंजर, ताड़ा और जोहिला, आपको आंसर देना है। ठीक है, इसी के साथ हमारा सत्र कंप्लीट होता है। छोटा सा था, ज्यादा बड़ा नहीं। इजाजत चाहूंगा। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।